लालच था जिसके विषय में उसको कोई परवाह नहीं थी। और वो यीशु को मारने के लिए भी क्या किया, उसको मार डालना चाहता था, क्योंकि वो जान गया कि यहूदियों का राजा क्या है, पैदा हो चुका है। और इसलिए वो 2 वर्ष के सारे बच्चों को, जितने बच्चे थे सबको क्या क्या मार डाला। एक क्रूरता, क्यों? क्रूरता सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको सत्ता पाना था। क्रूरता क्यों? क्योंकि उसकी राजगद्दी पर कोई ऐसा ना आ जाए। क्रूरता क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि वो उसको लगता था मेरी पत्नियां कहीं मेरे लिए षड्यंत्र ना रच रही, और इसलिए अपनी पत्नियों को क्या किया, अपनी पत्नी अपने बच्चों को भी मार डाला। और संदेह के कारण वो तलाक दिया कईयों को। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा में क्या करना चाहता, आज ऐसे ही मसीह विरोधी ऊपर से तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य को कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर क्रोध है, ईर्ष्या है, घमंड है, लोभ है, लालच है। और जब ये सारी चीजें हैं मेरे प्रिय, वही तो मसीह विरोधी है। और ये हेरोदेस राजा इस बात का प्रतीक है कि वो एक क्रूर शासक था। अगर उसकी सत्ता के आड़े अगर कोई आ जाए तो उसको मार डालता था। वो अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए कोई भी गलत काम करने से नहीं रुकता था। एक क्रूर राजा जिसका अंत कैसा हुआ मेरे प्रियो, एक ऐसी बीमारी जो गैंग्रीन कहलाती है, जिसमें टिश्यू क्या हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है, शरीर से दुर्गंध आती है, शरीर गलने लगता है। ऐसी बीमारी से होकर के वो क्या हुआ, मर गया। कई बार लोग सोचते हैं मेरे प्रियो संसार में मैं ही सब कुछ और मैं ही अपनी ताकत से सब कुछ कर लूंगा, लेकिन वो भूल जाते हैं मेरे प्रियो स्वर्ग का परमेश्वर सब कुछ देख रहा होता है। उसके शरीर से दुर्गंध आने लगे, ऐसी बीमारियां, और वो सड़ सड़ करके क्या हुआ, वो मर गया। मेरे प्रियो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, एक ऐसा राजा हेरोदेस राजा जो अपने आप को बहुत महान बताता था, महान कार्य को कर रहा था, लेकिन दूसरी ओर एक क्रूर था, संदेही था, लालची था, पद के लिए लालची था, और अपने पद को पाने के लिए अपनी गद्दी ना जाए इसलिए वो कई हत्याओं को करता रहा।